प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएम सर में। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्लास 11 की मैथ जो अर्धवार्षिक परीक्षा में सन 2023-24 में आया हुआ है, नहीं अभी जो एग्ज़ाम हुआ है अर्धवार्षिक का उसमें आया हुआ है। जो बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा मैथ का पेपर दे चुके हैं और जो नहीं दे पाए हैं बच्चों, सभी के लिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि मैंने इसका अर्धवार्षिक जो पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल किया है और इस वीडियो में आपको हम पूरे क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा बच्चे कि आने वाले समय में अगर जो बच्चों का एग्ज़ाम होना है वो आपका 100% जो है कि वो परफॉर्मेंस कर सकता है बच्चों। और जो एग्ज़ाम दे चुका है उसको भी देखना चाहिए वीडियो, जिसमें कि वो अपना मूल्यांकन कर पाए कि वास्तव में कितने नंबर के मैंने सही पेपर हल किया है बच्चों। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है कि ये वीडियो है। इस पेपर को मैं पूरे वीडियो में पूरा जो है कि हल करके बताने जा रहा हूँ बच्चों। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और आप इसके साथ साथ इस पेपर को संपूर्ण हल करने के लिए बहुत ही मेहनत से जो है कि तैयार किया गया है बच्चों, इसलिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना भूलें ना बच्चों, और जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, जिससे कि ये पेपर का संपूर्ण हल की जानकारी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच जाए बच्चों। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको क्वेश्चन मैं पेपर में ही दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 और बच्चों क्लास 11 है, पूर्णांक 100 अंक है बच्चों, विषय आपका गणित है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक 1 अंक का है बच्चों। पहला का जो क है उसके बारे में अगर हम आपको बताऊं तो आपका जैसे अगर क्वेश्चन नंबर जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो क है बच्चों, क इसमें कह रहा है रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय में हमारा कई ऑप्शन दे रखा है बच्चों। तो मैं आपको बताओ इसमें से जो अ ऑप्शन है, जो अ ऑप्शन में जो फाई दिया हुआ है बच्चों, रिक्त समुच्चय फाई को कहा जाता है। तो यहाँ पे चारों में से आप देखेंगे कि आपका अ ऑप्शन सही है बच्चों। इसके बाद अगर हम आपको बताएं 1 का जो ख है बच्चों, 1 का जो ख है, जैसे आपका 1 का ख क्वेश्चन जो है इसका कहना है बच्चों, मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ यदि a = दिया हुआ है, मझले ब्रैकेट में -1 0 1 दिया है, तो उप समुच्चयों की संख्या होगी। तो बच्चों मैं यहाँ साइड में हल करके भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ए सेट दिया हुआ है, मझले ब्रैकेट में -1, 0, 1 दिया है बच्चों, तो नंबर ऑफ सेट है, मतलब ए सेट में अवयवों की संख्या देख लीजिए 3 आ रहा है। उसके बाद बच्चों करिए क्या, उप समुच्चयों की जो संख्या होती है, उप समुच्चयों की संख्या जो होती है उसके लिए फार्मूला होता है 2 पावर n बच्चों, और 2 पावर n का मतलब अवयवों की संख्या 3 डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8 जो आ रहे हैं बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 का ख है, उसमें अ ब स द में कौन ऑप्शन सही होगा, तो 8 बच्चों को उसमें दिख रहा है, 100 में दिख रहा है, तो हमारा ये स वाला जो होगा ऑप्शन बच्चों राइट होगा, जिसमें संख्या दिया हुआ है 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आपको मैं ग बताने जा रहा हूँ बच्चों। ग में अगर आप ध्यान से देखिए तो ग में आपका कह रहा है कि 1 2 3 5 7 में से प्रत्येक केवल 3 अंकों को लेकर बनने वाली सम संख्याएं ज्ञात कीजिए बच्चों। तो 3 अंकों की जो सम संख्या बनेगा उसमें आपको 3 अंकीय संख्या में आपको पता होगा इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक होता है बच्चों। तो सैकड़े के स्थान पर आपका जो 2 नंबर दिखाई दे रहा है, अगर सैकड़े का स्थान भरने के लिए हमारे पास केवल 1 अंक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इसको कितने विधियों से भरा जा सकता है। तो हमारे पास टोटल 5 अंक है, 5C1 विधियों से हम सैकड़े का स्थान भर सकते हैं, इसका मान आता है 5। उसके बाद बच्चों शेष हमारे पास अक्षर बचा 4 में से 4 अक्षर में से कोई भी अच्छा अक्षर जो है हम दहाई के स्थान पर भर सकते हैं, तो रख सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपका 4 में से 4 अगर अक्षर लेकर के अगर आप भरने के दहाई का स्थान भरने की विधियां अगर प्राप्त करेंगे तो 4C4 आएगा, जिसका मान होता है 1 बच्चों, 1 होता है। इसी तरह से इसके बाद हमारे पास इकाई का स्थान भरने के लिए कितने अक्षर बचे,
2 तो यूज हो चुके हैं 5 में, तो बचे 3, 3 में से 3 अक्षर लेकर इकाई का स्थान पर कोई भी भरना होगा, तो इसमें हमारा जो है 1 आता है इसका मान बच्चों। इस तरह से अगर हम गुणन सिद्धांत करें, तीनों में गुणा कर दें तो हमको 5 प्राप्त होगा। तो आप बच्चे देख रहे हैं कि ग में अ ब स द में आपका कौन सा ऐसा है जो 5 मान प्रदर्शित किया, 5 मान दिया हुआ है, तो अ में है बच्चों। तो यहाँ पे ग का कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है, अ बच्चों सही होगा। इसमें आपका जो आ रहा है मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है बच्चों, यही आपका राइट आंसर होगा बच्चों। अब उसके बाद हम 1 का आपको घ नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों। घ में क्या दिया हुआ है, घ बहुत ही आसान है बच्चों, आयोटा पावर 5 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आयोटा पावर 5 का मान क्या होता है बच्चों, मैं आपको रफ करके बता रहा हूँ। आयोटा पावर 5 के मतलब ध्यान में रखिए, जिसको आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा लिखेंगे। आयोटा घात 4 किसका मान 1 हो जाएगा इंटू आयोटा, यानी हो जाएगा आयोटा बच्चों। तो ऐसे स्थिति में आपका इसका जो मान आ रहा है आयोटा आ रहा है बच्चों। तो ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें कि घ का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप अगर देखें इसमें आयोटा आ रहा है, तो आयोटा देखो अ में दिया हुआ है, यानी घ में जो हमारा अ दिया हुआ है बच्चों, ये ऑप्शन सही है। अ में आयोटा दिया हुआ है, यही हमारा आंसर भी कहलाएगा बच्चों, यानी अ ऑप्शन सही है। उसके बाद हम पहला जो क्वेश्चन है उसका अगर हम अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम आपको बताएं, तो आपका समांतर श्रेणी के रूप में दिया हुआ है। जैसे समांतर श्रेणी आपका 5, 10, 15 और 20 का 10वां पद ज्ञात करना है बच्चों। तो इसमें देखिएगा, इसमें बहुत ही आसान है, मैं आपको निकाल कर बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसमें अगर मैं क्वेश्चन नंबर जो अंग है, पहला का जो अंग है, इसमें थोड़ा देखिए, इसमें हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगा। देखो प्रथम पद हमको दिखाई दे रहा है इसमें 5 बच्चों। इसके बाद अगर हम सर्वांतर निकालेंगे तो आपको पता है 10 में से आप 5 को घटाएंगे, पूर्व पद घटाएंगे तो आपको 5 मिल जाएंगे। इसी तरह से 10वां पद के लिए T10 बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1, n के जगह पे 10 है, -1 इंटू डी। तो बच्चों ए के स्थान पर अगर हम मान रखें तो हमारा 5 है, प्लस ये आप 10 में से 1 को घटा दीजिए 9, और ये डी का जो मान है बच्चों, ये डी का मान हमारा 5 है, तो 5 हो जाएगा, प्लस 9 × 5 = 45 कर दीजिए, और इसके बाद हमारा 50 आ जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में 1 का जो अंग है वो आपका आंसर 50 आया है बच्चों। तो अब देखिए कि चारों ऑप्शन में से 50 हमारा अ में दिख रहा है, तो इसलिए मेरा अ ऑप्शन जो है सही होगा बच्चों, जिसमें कि आपका 50 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कई क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, तो हम बारी बारी से आपको बताने जा रहे हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको क क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि वास्तव में क क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पे बच्चों मैं बता दूँ, टी नहीं, यहाँ पे आयोटा है बच्चों, तो 1 + 1 / आयोटा = a + आयोटा b है, तो a, b का मान ज्ञात करना है बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, मैं इसको हल करके आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। आपका 1 + 1 / आयोटा बराबर दिया हुआ है a + आयोटा b बच्चों। तो यहाँ पे करना क्या है, बहुत आसान सा टॉपिक है। यहाँ पे 1 + 1 / आयोटा है, तो आप देखिए कि हर से आयोटा हटाने के लिए क्या करते हैं ना, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए और a प्लस हो जाएगा आयोटा b। अब यहाँ पे 1 + आयोटा का 1 में गुणा करा दीजिए, आयोटा में गुणा करेंगे आयोटा का, तो आयोटा स्क्वायर = a प्लस हो जाएगा आयोटा b बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 + आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस हो जाएगा आयोटा b हो जाएगा बच्चों। अब देखो 1 अब माइनस प्लस का माइनस आयोटा हो जाएगा, 1 नीचे रहेगा, तो इसके बावजूद 1 से भाग लगाने से मान बदलेगा नहीं, तो a प्लस आयोटा b हो जाएंगे। फिर क्या करना है, दोनों तरफ तुलना करने पर बच्चों, जैसे ही आप तुलना करेंगे तो वास्तविक भाग देखो 1 है LHS में, RHS में वास्तविक भाग ये है, तो a 1 बराबर a, यानी a = 1 लिख सकते हैं। काल्पनिक भाग आयोटा गुणांक -1 है, काल्पनिक भाग b है, तो हमारा b का मान हो जाएगा बच्चों -1। इस तरह से हमारा a और b का मान प्राप्त हो जाता है बच्चों।
इसके बाद अगर हम आपको आगे ले चलते हैं तो आपका आगे जो क्वेश्चन मिलेगा ख। तो ख को बच्चों मैं इसको जो है ख क्वेश्चन को एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको ख क्वेश्चन का हल दूंगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है, इसलिए जो है कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 का ग बताने जा रहा हूं बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा एकल समुच्चय को परिभाषित कीजिए। एकल समुच्चय को परिभाषित कीजिए। यहाँ देखिए ग में दिया हुआ है एकल समुच्चय, ये गलत लिख चुका है। एकल समुच्चय को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों हम पहले तो हेडिंग ले लेते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ये हो गया बच्चों। एकल समुच्चय किसे कहते हैं, अब इसको हम आपको बताने जा रहा हूँ। एकल समुच्चय के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि ऐसे समुच्चय जिसमें केवल वन अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इसका बच्चों एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो कोई सेट है तो मझले ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट्स इसके अंदर एक अवयव डाल दीजिए, एकल समुच्चय हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ग का आंसर हो जाता है बच्चों। अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ बच्चों। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। पहले मैं लिखूंगा हल। यदि में जो देता है बच्चों उसको आप दिया है मैं ऐसे लिख लेना, और उसके बाद हमारा फंक्शन दिया है यफ आप एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6 दिया हुआ है बच्चों। अगर यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखाऊं तो देखो क्वेश्चन नंबर मेरा दे रखा है। दूसरा का घ है यदि एफ आप एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 तो एफ आप -1 का मान ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों इसको हम आपको बताते हैं कि एफ आप -1 का मान कैसे मिलेगा। एफ आप एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, तो आप एक्स के जगह पे -1 डाल दीजिए। तो एफ आप -1 इक्वल टू पूरे जो आपका RHS में जो मान दिख रहा है आप एक्स के जगह पे आप डाल दीजिए -1, तो -1 स्क्वायर -4 -1 प्लस 6 हो जाएगा बच्चों। -1 का स्क्वायर ये +1 आएगा बच्चों, माइनस माइनस का गुणा +4 हो जाएगा बच्चों। ये 6 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। एफ आप -1 का मान जो बच्चों आ रहा है वो मान आ रहा है मेरा 11 बच्चों, 11 आ रहा है मान। यही हम लोग का राइट आंसर हो गया बच्चों। अब आपको हम आगे ले चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अंग। क्या क्वेश्चन कर रहा है पहले हम आपको बता दें बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मिस्टेक आ गया था इसलिए मैंने इसको सुधार किया है। काश आप -1755 अंश का मान बताइए। तो काश आप -1755 अंश का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे कॉस ऑफ -1755 अंश है बच्चों, हम लोग जानते हैं एक सूत्र आपको मैंने बताया है। तो इसमें अगर देखा जाए काश ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है प्लस काश थीटा होता है बच्चों। तो इसी तरह से अगर माइनस को अगर हटाना चाहें तो मैं हटा सकता हूँ, इसको काश आप लिख सकता हूँ 1755 अंश बच्चों। इसको करेंगे काश अगर आपको एक चक्कर में पता है 360 अंश, दूसरे चक्कर में होता है 720 अंश बनाता है फोड़ बनाने वाली किरण, और तीसरे चक्कर में हमारा 1080 अंश आता है बच्चों, और चौथे चक्कर में 1440 अंश, और हमारा पांचवें चक्कर में 1800 आता है बच्चों। 1800 एंगल घूम जाता है। तो यहाँ पर इसको सेटिंग बनाना है 5 गुणते 360 अंश, तो ये हो जाएगा 1800। 1800 में आप 45 डिग्री माइनस कर दीजिए बच्चों। अब देखना है कि अब आगे कैसे किया जाए। इसके लिए आपको मैंने चतुर्थांश के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर देखो 360 अंश माइनस थीटा इसमें आता है बच्चों चौथे चतुर्थांश में। चौथा में सी होता है, सी का मतलब काश और सी का मान धनात्मक होता है, समकोण है तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा। तो काश आप 360 अंश माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों हो जाएगा, काश का मान तो पॉजिटिव होता है तो काश थीटा यानी काश 45 अंश हो जाएगा। इसका मान आप जानते ही हैं
cos 45 अंश का मान होता है 1/2। इस तरह से बच्चों हमारा cos ऑफ -1755 अंश का जो मान आता है वो 1/√2 आता है बच्चों। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे अगर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन मैं पढ़कर आपको बताता भी हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर पहुँच गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सभी खंडों का उत्तर दीजिए। तो सभी खंड में हमारा कितने खंड दिया हुआ है भाई, क ख ग घ अंग, इसमें 5 खंड दिए हुए हैं। अब बारी बारी करके हम आपको बताते हैं बच्चों कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम थोड़ा पेज भी पलट लेते हैं। अब अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यू वीडियो से बने रहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू बने रहेंगे तभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और पूरा संपूर्ण हल देख पाएंगे, समझ पाएंगे बच्चों। तो ऐसे स्थिति में अगर हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आपका तीसरा का ये त्रिकोणमिति से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। साइन 105 अंश प्लस cos 105 अंश का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको लगता होगा कि त्रिकोणमिति जो टेबल है उसमें तो आपका 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान दिया रहता है। 105 अंश का तो दिया नहीं कि डायरेक्ट आप रख पाएंगे। तो भाई ऐसे स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही इजी तरीका है बच्चों निकालने के लिए। आप ध्यान से आप देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है क जो है हमारा जो क्वेश्चन है, इसका कहना है कि साइन 105 अंश और प्लस cos 105 अंश का मान कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों करेंगे क्या, पहले हम साइन ऑफ 105 अंश को हम मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको कोण को तोड़िए बेटा, दो भागों में बांटिए तो आपको लगेगा कि हमको 60 अंश प्लस 45 अंश में बांटना चाहिए, क्योंकि इसका मान पता है। और इसका एक फार्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ए मतलब हो जाएगा 60 अंश, कॉस बी मतलब हो जाएगा cos 45 अंश, और प्लस हो जाएगा cos ए मतलब 60 अंश, साइन बी मतलब हो जाएगा साइन 45 अंश बच्चों। अब आप देखिए कि साइन 60 अंश का मान आपको पता है करनी में 3/2 होता है, cos 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है बच्चों, प्लस cos 60 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2 होता है बच्चों। अगर यहाँ भिन्न का गुणा होगा, √3 का गुणा 1 में कराएंगे तो √3, 2 का इसमें करा दीजिए तो 2√2 हो जाएगा बच्चों। और 1 का 1 में गुणा करा दीजिए तो 1, 2 का इसमें करा दीजिए तो 2√2 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं हर आपका समान दिख रहा है, तो हर को 2√2 लिखकर अंश को जोड़ दीजिए, √3 + 1 हो जाएगा बच्चे। इस तरह से हमारा जो साइन जो है 105 अंश का जो मान आ रहा है √3 + 1/2√2 आ रहा है बच्चों। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, cos 105 अंश का मान भी निकालेंगे। बस तरीका वही रहेगा, 60 अंश प्लस हम 45 अंश में तोड़ेंगे बच्चों इसको। इसके बाद cos ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे बच्चों। फार्मूला होता है cos ऑफ ए प्लस बी, यानी cos ए मतलब 60 अंश, cos बी यानी 45 अंश, माइनस साइन ए का मतलब हो जाएगा बच्चों 60 अंश, बी cos साइन बी, साइन ए साइन बी होता है तो ये साइन बी के जगह पे हम 45 डिग्री लिखेंगे बच्चों। cos 60 अंश का जो मान होता है करड़ी में नहीं, cos 60 अंश का मान बच्चों होता है 1/2, cos 45 अंश का मान 1/2 में 2, माइनस साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, साइन 45 अंश का जो मान होता है बच्चों 1/2 में 2 होता है। इस प्रकार हमारा 1 का 1 में गुणा करा दीजिए 1, 2 का √2 में गुणा कराएंगे 2/2 लिखेंगे, माइनस √3 का 1 में गुणा करा दीजिए √3 और 2 का इसमें करा दीजिए तो 2/2 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपका जो हर समान दिख रहा है 2/2, हर को लिख दीजिए 2/2, अंश को जोड़िए चिन्ह के हिसाब से 1 - √3 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करिए कि साइन 105 अंश प्लस cos 105 अंश जो है उसका मान निकालना है बच्चों। तो ये हम लिखेंगे साइन 105 अंश प्लस हो जाएगा cos 105 अंश इक्वल टू हो जाएगा, इसका साइन जो 105 अंश है इसका मान हमारा जो आया है √3 + 1/2√2 आया है बच्चों, प्लस आपका 1 - √3/2√2 आया है। cos 105 अंश का मान हर समान दिख रहा है बच्चों, हर को आप लिख दीजिए 2/3, उसके बाद अंश को जोड़ दीजिए तो √3 + 1
प्लस का गुणा अंदर गुणा होगा भी तो चिन्ह तो अंदर बदलेगा नहीं। 1 माइनस अंडर रूट 3 आपका प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 कट जाएगा बच्चों। 1 को जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा बच्चों। अब आप 2 से 2 अगर 1 बार में काट देंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया बच्चों। अब आपको हम ले चलते हैं तीसरा का अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अगर बच्चों अगर हम चलें तो हम कौन से क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं बच्चों, ज़रा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन तीसरा का क हमने फाइनल कर चुका है। अब हम आपको बताने वाले हैं तीसरा का ख। तीसरा का ख क्या है क्वेश्चन मैं पहले पढ़कर सुना देता हूँ। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर हो और बिंदु 6 माइनस 7 से होकर जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को कभी भी क्वेश्चन हल करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ा जाता है बच्चों, जिससे कि आपको समझने में कठिनाई ना हो बच्चों। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन नंबर आपको हम तीसरा का ख बताने जा रहा हूँ बच्चों। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। पहले इसको हल करने से पहले आपका जो कह रहा है x अक्ष के समांतर है रेखा, तो पहले हम x अक्ष और y अक्ष को हम खींच लेते हैं। तो वो हो गया, ये हमारा x अक्ष का x सिरा है, x डैश है, y सिरा है, y सिरा है और ये y डैश हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है बिंदु, ये बिंदु किस चौथांश में है, 6 माइनस 7। ये हमारा x अक्ष के समांतर एक रेखा ऐसे खींच दीजिए और इस पर एक पॉइंट ले लीजिए 6 माइनस 7 बच्चे। तो यहाँ से लेकर x अक्ष से लेकर के इस लाइन तक का जो दूरी है बच्चों, ये है -7 और ये -7 एक कोटि कहलाता है। तो x अक्ष के समांतर जो रेखा का जो समीकरण होता है, यानी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो होता है बच्चों, y बराबर आपका जो -7 आया है लिख देना है और -7 को LHS में ले लेना है इक्वल टू 0। इस तरह से मेरा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण मिल जाता है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का ख का हल फाइनल हो जाता है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन बहुत ही है, समित संख्या से दिया हुआ है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में माइनस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपन अंडर रूट 2 है बच्चों। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है, बहुत ही आसान है बच्चों। बहुत ही ध्यान से वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का ग कैसे हल करना है बच्चों। हल लिख लेता हूँ, उसके बाद सिद्ध करने के लिए एक इसका तरीका है कि आप करें क्या, जब आपको अंडर रूट में माइनस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 अगर सिद्ध करना है बच्चों, तो इसके लिए करिए क्या, एक टॉपिक उठाइए, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का प्रसार करिए। प्रसार करेंगे, चूँकि आपका 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, प्रसार करिए। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे आयोटा प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 माइनस का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है बच्चों -1। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, ये आपका -1 प्लस 1 कट जाएगा बच्चों, -2 आयोटा हो जाएगा। अब आगे देखिए कि 1 माइनस आयोटा का चूँकि ये होल स्क्वायर बराबर -2 आयोटा हो गया। अब क्या करिए इसमें कि 1 माइनस आयोटा का 1 जा करके इधर क्या करेगा वर्गमूल, तो -2 आयोटा लिख दीजिए बच्चों। उसके बाद करिए क्या कि यहाँ पे 1 माइनस आयोटा बराबर, यहाँ पर ये काम करिए 2 गुणते माइनस आयोटा लिख दीजिए अंडर रूट में। अब आपको पता है कि अगर ब्रेक करेंगे तो अंडर रूट 2 अलग हो जाएगा, अंडर रूट माइनस आयोटा लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस आयोटा हो गया। अब क्या करिए कि अंडर रूट 2 को बाय साइड में लाइए, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट माइनस आयोटा हो जाएगा बच्चों। अगर हम यहाँ पर अगर आपको हम बताएं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं तो अंडर रूट में माइनस आयोटा हो जाएगा और ये RHS में जब जाएगा तो 1 माइनस आयोटा अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 2। इस तरह से बच्चों हमारा जो रिजल्ट था तीसरा का ग में जो क्वेश्चन का सत्यापन दिया था बच्चों, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। इसलिए रिजल्ट आने के बाद मैं लिख दूंगा प्रूव्ड। तीसरा का ग आपका क्वेश्चन का हल फाइनल होता है बच्चों। अब आपको हम अगले क्वेश्चन पर ले आता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी भी है, इंटरेस्टेड भी है और ये क्वेश्चन समित संख्या का है बच्चों।
समिश्र संख्या जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें, मैं समझता हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से एकदम देखिएगा। जैसे तीसरा का घ, बच्चों तीसरा का जो घ है वो आपका है, जैसे मैं ले लूँ, दिया है Z1, पहला समिश्र संख्या 2 माइनस आयोटा दिया है बच्चों, और दूसरा जो Z2 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। और कहना क्या है कि Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अब होल डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का मान मुझे बताना है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके लिए Z1 Z2 का मान पता है बच्चों। अब इसमें रखिए मान, जिस व्यंजक का मान निकालना होता है, पहले तो एक काम करिए कि उसको आप पहले लिख लीजिए। जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। अब बच्चों देखो, Z1 का मान 2 माइनस आयोटा है, इसके जगह पे 2 माइनस आयोटा लिख देंगे, प्लस Z2 आपका 1 प्लस आयोटा है। Z2 के सामने प्लस है तो डायरेक्ट जो मान है उसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, प्लस 1 तो पहले से है। नीचे आ जाइए, Z1 का मान है 2 माइनस आयोटा, माइनस Z2 का जो मान है वो है आपका 1 प्लस आयोटा, और आगे दिया हुआ है आयोटा। अब करिए क्या कि हमारा यहाँ पे अगर देखें तो ये प्लस का 1 माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कट जाएगा, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो मुझे लग रहा है 2, और 1 1 को जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगी 2 माइनस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ कहीं न कहीं मेरा देख रहे हैं कि जो रिजल्ट अंश हमारा 0 हो जा रहा है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये हमारा नीचे अगर है तो हमारा जो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट जाएगा, अगर 2 में से 1 घटा दो तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा। तो कुल मिलाकर के अंश 0 होने के बाद इसका मान 0 हो जाएगा बच्चे। तो मैं यहाँ पे अतः मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 पूरे के बटे हम Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि इसका जो मान है बच्चों 0 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम आगे ले चलते हैं, आपको कैसे इसको करना है। यहाँ पे अगर जैसे अगर हमारा अंग जो है 11 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ी जो है कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, ये संचय का है। तो संचय एक क्रमचय संचय आगे चल करके आपको लेसन में मिला भी होगा। तो ऐसे स्थिति में हम तीसरा का अंग बच्चों बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसको, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करें, अगर कह रहा है कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं खिलाड़ी 11 में से 9, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अभीष्ट चुनने की अभीष्ट विधियाँ। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि खिलाड़ियों को चुनने की अभीष्ट विधियाँ। तो बच्चों ये पूरा खिलाड़ी हमारे पास 11 है, सी आप ले लेंगे और 9 लगा देंगे। अब इसका प्रसार कर लीजिए, तो 11 फैक्टोरियल और इसी के बटा पदांक में जो होता है फैक्टोरियल में लिखिए, फिर 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 और बाहर फैक्टोरियल दिखाइए बच्चों। अब क्या करिए कि आप ऊपर वाले को 9 फैक्टोरियल तक प्रसार करिए। फैक्टोरियल प्रसार 11 ये घटते हुए गुणक के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखते हैं। 10 गुणते अगला 9 आ रहा है, जहाँ रोकेंगे फैक्टोरियल लगा देंगे बच्चों। ये 9 फैक्टोरियल हो गया, इसको घटा दीजिए तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा, और आपको पता है कि 11 गुणते 10, 2 फैक्टोरियल को 2 गुणते 1 लिखेंगे बच्चों। 2 से काट दीजिए तो 2 पच्चे 10, 11 गुणते 5 हो जाएगा बच्चों, और इसमें गुणा करा दीजिए तो आपका 55 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो तीसरा का अंग क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका फाइनल हो जाता है। अब बच्चों आगे हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। चौथा के बाद क्वेश्चन आता है आपका अगला, तीसरा क्वेश्चन हमने बताया है अभी। तीसरा क्वेश्चन के बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कुछ अधूरा दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको सुधार हमने किया है कि जो चौथा का क क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों के यक्स पदों का योगफल का अनुपात दिया है 5x + 4 अनुपात 9x + 6 हो, तो पांचवें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। पांचवें पद का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा देखिए, बड़ा इंटरेस्टेड 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, तो इसलिए ध्यान से देखते रहिए। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, मैं आपको बताने जो जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एनुअल के लिए, हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट था वो तो आया ही है, लेकिन एनुअल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ध्यान से वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ के सुनाते हैं। किन्हीं 4 खंडों का उत्तर कीजिए। मतलब इसमें केवल 4 क्वेश्चन करना है बच्चों, इसमें हमारा 4 जो क्वेश्चन करना है, उसमें चौथा का क क्वेश्चन जो है, दो समांतर श्रेणी, अलग अलग समांतर श्रेणी है, यक्स पदों का योगफल का अनुपात दिया हुआ है 5x + 4 अनुपात 9x + 6 दिया हुआ है बच्चों। पांचवें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। अब देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्वेश्चन जो हमारा ये है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। इस क्वेश्चन को पहले तो मैं लिख लूँ, चौथा का नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का काम बताने जाने रहा हूँ। क में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणी, तो पहले समांतर श्रेणी का अन्वय पद को Tn से दिखा दें और दूसरे समांतर श्रेणी को Tn डैश से दिखा देंगे। इक्वल टू हमारा जो रिजल्ट होगा वो अनुपातिक। पहली बात, इसमें थोड़ा सा बच्चों हम अनुपातिक मान दिया है उसकी बात करेंगे। योगफल दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को हम लोग Sn से दिखा दें और दूसरा जो समांतर श्रेणी है उसके n पदों के योगफल को Sn से दिखा दें। इसका अनुपातिक मान जो दिया है 5x + 4, अनुपात मतलब बट्टा होता है, नीचे दिया है 9x + 6 दिया है बच्चों। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों। अब देखिए आते हैं आगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है, पहली बात कि ये जो n दिया है, n से पता चल रहा है कि यहाँ पे n पदों का नहीं, x पदों का जो अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे n को मैं x बना लेता हूँ, तो x पदों का योग को Sx से दिखाएंगे जो पहले समांतर श्रेणी का है, और Sx डैश जो है दूसरे समांतर श्रेणी के x पदों का योगफल का प्रतीक है Sx डैश बच्चों। तो यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, तो Sx के लिए फार्मूला बनेगा जैसे n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a + n - 1d होता है। तो इसमें क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम n के जगह पे x लूँगा, तो n/2 मतलब x/2, 2a तो 2 पहले जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद को a1 मान लो, प्लस हो जाएगा n - 1, तो n के जगह पे x है तो x - 1 सर्वांतर d1 हो जाएगा बच्चों। नीचे आ जाओ, Sx डैश यानी आपका n/2 मतलब x/2, 2a प्रथम पद दूसरे समांतर श्रेणी है, इसको a2 मान लिया जाए, x - 1 यहाँ भी लिख दो, सर्वांतर d2 लिख दो। ये हो जाएगा मेरा 5x + 4 और नीचे हो जाएगा 9x + 6। अब बच्चों x/2 काट दीजिए, ये ट्वाइस a1 हो जाएगा, प्लस हमारा x - 1 और इंटू d1 हो जाएगा, नीचे 2a2 प्लस हो जाएगा x - 1 और ये d2 हो जाएगा, इधर 5x प्लस का हो जाएगा 4, नीचे 9x प्लस का 6 हो जाएगा बच्चों। अब देखना इसके आगे क्या करना है, क्योंकि हमको पांचवें पद का अनुपात ज्ञात करना है। पांचवें पद का अनुपात ज्ञात करने के लिए इसमें चेंजिंग करेंगे बच्चों, तो इसमें x बराबर पांचवें पद, जितने पद का अनुपात ज्ञात करना है उस पद का 2 गुना करके 1 घटाने के बाद जो आएगा, हम x के जगह पे उतने ही मान रखने वाले हैं बच्चों। तो अगर मैं कर दूं तो इसको, तो 5 दूनी 10 में से 1 अगर घटेगा तो आ जाएगा 9। अब पूरे व्यंजक में x के जगह पे हम 9 रखेंगे। चलिए रखा जाए ऊपर वाले रिजल्ट में, तो हो जाएगा 2a1 प्लस x के जगह पे 9 रख दीजिए -1, ये d1 हो जाएगा बच्चों। नीचे 2a2 प्लस हो जाएगा 9 - 1 इंटू d2 इक्वल टू 5 बोलते x का मान कितना रखेंगे, 9 + 4 हो जाएगा बच्चों। नीचे क्या हो जाएगा, 9x का मान हम लोग रखने वाले हैं 9,
और प्लस हो जाएगा बच्चों 6। अब देखो 2a1 इसको घटा दीजिए तो आपका 8d1 हो जाएगा, 2a2 प्लस हो जाएगा 8d2 बराबर हो जाएगा, इसको बच्चों करिए क्या, 9 पच्चे ए 45 प्लस का ये 4 और 9 आपका हो जाएगा 72। लेकिन मैं x का जो मान रखा हूँ x के जगह पे तो 9 है, तो 9 है तो यहाँ पे मेरा 9x है, तो 9x है तो x के जगह पे 9 कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ बेटा। तो आप 9 में 9 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 81 प्लस का हो जाएगा 6। अब क्या करिए, ऊपर देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन अगर मैं लूँगा तो ये a1 2 से भाग लग जाएगा तो 4d1 हो जाएगा, नीचे 2 कॉमन ले लूँगा तो ये 2 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4d2। और इधर आप देखिए इसको जोड़ दीजिए तो 49, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब 2 से 2 मेरा कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जनरल फॉर्म बनाऊँ सेटिंग या जो है 5वें पद के लिए फार्मूला सेटिंग करूँ तो 4 को हम 5 - 1 इंटू d1 लिख सकता हूँ और ये a2 हो जाएगा प्लस हमारा ये हो जाएगा 5 - 1 ये d2 हो जाएगा, ये 49 यानी 49/87 हो जाएगा बच्चों। अगर हम देखें तो ये हमारा फार्मूला किसका है, तो पहले समांतर श्रेणी के 5वें पद के लिए फार्मूला है जिसको T5 लिख सकते हैं। नीचे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आपका ये भी हमारा दूसरे समांतर श्रेणी का 5वें पद के लिए T5 डैश लिख सकता हूँ। अब ये हमारा 49 अपॉन हो जाएगा 86 बच्चों, 87। अब क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को अगर हम अनुपात में दर्शाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, T5 रेशियो T5 डैश इक्वल टू 49/87 लिखूंगा बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से मैंने क्वेश्चन लगा चुका हूँ। कौन सा क्वेश्चन लगाया हूँ बच्चों, तो चौथा का क का मैंने हल किया है बच्चों। ये चौथा का क का हल है, पूरा हल पूरे डिटेल से एक एक बात बताया हूँ बच्चों। इस वीडियो को आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके आगे का क्वेश्चन। अब देखता हूँ कि हमारा चौथा का क के बाद क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। बहुत ही आसान गुणोत्तर श्रेणी से दिया हुआ है बच्चों। अब आपको हम अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ख बताने वाला हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहिए और हल को समझते रहिए कि कैसे है क्या है। आपको जब कंटिन्यू वीडियो को देखते रहेंगे बच्चों तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ख बताने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे कह रहा है, आपको क्वेश्चन मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। यहाँ कह रहा है x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 कामा x कामा -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट तो खैर है ही है क्योंकि है तभी आपका एग्जाम में आया भी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे x का मान निकालेंगे बच्चों। बहुत ही ईजी है x का मान निकालना। -2/, कर देता हूँ 7 कामा x -7/, कर देता हूँ 2। कौन सा श्रेणी है बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी बोल तो रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे GP। बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ पहले और आपको पता भी होगा कि गुणोत्तर श्रेणी AR स्क्वायर होता है। तो सारानुपात निकालने का नियम क्या है, दूसरा पद में हम क्या करते हैं, पूर्व पद से भाग लगाते हैं, ठीक है। तीसरा जो टर्म्स है AR स्क्वायर, अगर हम पूर्व पद से यानी AR से अगर डिवाइड करोगे तो देखो सारानुपात आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों करेंगे क्या, -2/7 है तो यहाँ पर तो ये निकल नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया बच्चों। यहाँ से देखिए दूसरा पद के पास सारानुपात निकालिए तो x में पूर्व पद से भाग दे रहा है तो -2/7 से भाग लगा दीजिए बराबर। तीसरे पद के पास सारानुपात निकालिए -7/2, पूर्व पद से भाग लगा दीजिए, पूर्व पद आपका x है। अब क्या करना है, बस इसको -2/7 है गुणा के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2/7 है तो ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा इंटू x। अब यहाँ इसके नीचे 1 मान लीजिए तो ये आपका गुणा के रूप में अगर बदलेगा तो -7/2 इंटू 1/x हो जाएगा। अगर देखा हूँ कि अगर x का मान मुझे निकालना है तो ये भाग में आकर इधर लाएंगे ना तो गुणा करके x² बना लेगा -7/2 और ये आपका -7/2 जो गुणा में आ जाएगा भाग में गुणा के रूप में लिखेंगे तो -2/7 बना लेगा, माइनस का गुणा करके प्लस हो जाएगा और 2 से 2 7 से 7 काट दीजिए तो x² बराबर 1 आ जाएगा।
तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 निकाल दीजिए। इस तरह से हमारा चौथा का ख का जो क्वेश्चन का जो हल है बच्चों फाइनल हो गया। उसमें x का मान ज्ञात करना था, हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चौथा का ग, क्वेश्चन नंबर 4 का ग क्या कह रहा है उसको हम ध्यान से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर ग को समझाते हैं बच्चों। पहले मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि 3 बिंदु h, 0, a, b एंड 0, के एक रेखा पर हैं तो दिखाइए कि a बाई एच प्लस b बाई के इक्वल टू 1 होगा। चलिए आपको हम बताते हैं। आपको पहले बात कि 3 बिंदु दिया हुआ है, तो 3 बिंदु दिया है तो पहले बिंदु को अगर हम मान लें a तो h, 0 है, दूसरा बिंदु b जिसका निर्देशांक a, b है, और हमारा तीसरा बिंदु मान लेते हैं कि c है जिसका मान है आपका 0, k है बच्चों। तो ध्यान में रखिए 3 बिंदु है, इसमें x1 y1 x2 y2 और ये हमारा x3 y3 है बच्चों। अब आपको पता है 3 बिंदु अब कह रहा है कि संरेख है। चूंकि कहना है कि a, b, c संरेख है और संरेख है। जब संरेख है तो इसके मतलब एरिया ऑफ ABC मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ऐसे स्थिति में हम पहले तो इसका फार्मूला लिखता हूँ। इसका फार्मूला 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा x2 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा x3 और इंटू में y1 माइनस y2 हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करके इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब आप देखेंगे 1/2 रहेगा। x1 के जगह पे देखो हमारा h है तो h1 लिखूंगा, y2 माइनस y3 तो देखो y2 हमारा b है तो b लिखूंगा, माइनस y3 तीसरे बिंदु में हमारा k है k लिखूंगा, x2 प्लस x2 हमारा देखो x1 h है, x2 हमारा a है तो a लिखूंगा, y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1 तो y3 तो मुझे k दिया हुआ है k लिखूंगा, माइनस y1 पहले में मिलेगा 0 प्लस x3 का मतलब हो जाएगा 0 और y1 माइनस y2 तो y1 हमारा जो बच्चा है वो तो हमारा 0 है बेटा, माइनस y2 मतलब दूसरे बिंदु का कोटि क्या है b है। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, बड़ा क्वेश्चन भी क्लोज कर दीजिए, बराबर 0 लगा दीजिए। 1/2 अब ये अंदर गुणा करा दीजिए, h का b में गुणा होगा तो hb प्लस h का माइनस k में गुणा करेंगे तो माइनस hk। उसके बाद बच्चों यहाँ पे k माइनस 0 मतलब k, और k में जब a का गुणा होगा तो हो जाएगा ak, और 0 इंटू में हो तो पूरा टर्म पद ही 0 हो जाता है बच्चों, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 1/2 गुणा में है, आप ट्रांसफर करके RHS में ले जाकर इसको 0 कर दीजिए, और ये हमारा हो जाएगा HB प्लस वाले को एक तरफ कर लीजिए AK, और माइनस का हो जाएगा HK बराबर हो जाएगा 0। और बच्चों ध्यान से देखो HK को RHS में ले जाओ तो HB प्लस हो जाएगा AK, ये HK हो जाएगा। फिर क्या करिए कि हम HK से भाग लगा देंगे बच्चों, HK से हम भाग लगा देंगे दोनों पक्षों में। अब HK से जब हम दोनों तरफ भाग लगाएंगे बच्चों तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दोनों तरफ HK से भाग देने पर बच्चों जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा है HB में भाग लगा देना है बच्चों HK से। अगला हमारा जो आ रहा है AK, भाग लगा देना है HK से। इधर RHS में HK है, भाग लगा देना है HK से, तो HK से HK कट जाएगा। यहाँ भी H से H काट दीजिए, K से K काट दीजिए, तो B बाई K प्लस A बाई H बराबर 1 आ जाएगा बच्चों। अब क्या करिए कि इसको सजा कर लिख दीजिए, A वाला टर्म्स पहले है तो A बाई H लिख दीजिए प्लस B बाई K लिख दीजिए इक्वल टू 1। इस तरह से बच्चों हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। और आपको मैंने बताया है कि चौथा का ग नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों मैं सिद्ध कर चुका हूँ। यहाँ भी देखो A बाई एच प्लस B बाई के इक्वल टू 1 दिया है, यहाँ भी हमारा A बाई एच प्लस B बाई के इक्वल टू 1 आ चुका है बच्चों, प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा का ग 5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, बहुत आसानी से ये आ भी गया, प्रूफ भी हो गया बच्चों।
और हम नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट बनाऊंगा उसमें हम आपको जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा। यानी आपको करना इसमें 4 ही है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि दोनों क्वेश्चन आपको हम जो एक उसमें सेकंड जो वीडियो का सेकंड पार्ट बनेगा उसमें दूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां भी बहुत आसान है। 5वें में हमारा कह रहा है 4 खंड को करना है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, क वाले को छोड़ देते हैं और शेष जो क्वेश्चन नीचे वाला है उसको करके हम आपको बताते हैं एक एक करके बच्चों। ध्यान से देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 5वां का कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ख। क्वेश्चन नंबर 5वां का जो ख क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिएगा। इसमें करा यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा तथा आरवा पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ये आपका एनुअल वार्षिक परीक्षा में भी आने की संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है। तो चलो यहाँ पे जो कह रहा है इसकी बात समझ लेना कि पीवा पद का मान ए दिया हुआ है, क्यूवा पद का मान बी और आरवा पद का मान सी दिया हुआ है बच्चों। अब हम लोग करते क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी जो भी होगा उसमें हम लोग मान लेते हैं, पहले तो इसमें हल करते समय पहले ही मान लेता हूं कि माना कि जीपी का प्रथम पद ए, जीपी का सारानुपात कैपिटल आर है। इसको कैपिटल ए ही ले लेते हैं, कैपिटल ए प्रथम पद कैपिटल ए और जीपी का सारानुपात कैपिटल आर ले लेते हैं। अब करते क्या है, अब हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कहना है, प्रश्न का कहना है बच्चों कि पीवा पद मतलब टीपी पद ए है। तो हम लोग जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के एनवां पद के लिए फार्मूला ए आर पावर n-1 होता है, तो n की जगह पे p है, तो ए आर पावर p-1 लिख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा ए। लेकिन यहाँ पे देखो सिद्ध करने वाले में यहाँ पर देखो ए का घात q माइनस आर दे रहा है, तो दोनों तरफ घात q माइनस आर ले लेंगे। तो दोनों तरफ लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए आर पावर p-1 तो रहेगा, इसके घात में q माइनस आर ले लो, तो RHS में भी जो है q माइनस आर घात लेना पड़ेगा। अंदर जाएगा तो ए का घात हो जाएगा q माइनस आर, और हमारा इंटू आर के घात में इसका गुणा हो जाएगा, तो p-1 और दूसरे ब्रैकेट में q माइनस आर हो जाएगा बेटा, और RHS में a के पावर में q माइनस आर रहेगा। इसको हम समीकरण नंबर मान जाते हैं फर्स्ट। उसके बाद हमारा चूंकि दिया हुआ है दूसरा क्यूआ पद दिया हुआ है b, क्यूआ पद कितना दिया है, b दिया है। अब क्या करेंगे कि इसके लिए भी फार्मूला हमारे पास है ए आर पावर q-1 इक्वल टू b। दोनों तरफ क्या करना है कि अब देखो इसमें दोनों तरफ कितना लेना पड़ेगा, b का घात कितना दिख रहा है, r माइनस पी, तो दोनों तरफ घात हम r माइनस पी ले लेंगे। r माइनस पी कैसे लेंगे भाई, तो ए आर पावर q-1, अब आप r माइनस पी आप LHS में ले रहे हैं तो RHS में भी b का घात ले लीजिए r माइनस पी, और अंदर जब जाएगा तो a के घात में r माइनस पी बना लेगा, और इंटू r पावर q-1 का गुणा हो जाएगा r माइनस पी में बच्चों। तो इस तरह से हमारा b पावर r माइनस पी मिल जाएगा। इसको समीकरण नंबर मान जाएंगे सेकेंड। उसके बाद आ जाते हैं समीकरण नंबर तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि आरवा पद सी है, तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा ए आर पावर r-1 इक्वल टू सी। अब देखो सी के घात में मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, सी के घात में p माइनस क्यू है, तो हम दोनों तरफ क्या लेने वाले हैं, p माइनस क्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो a के घात में जो मिल रहा है वो मिल रहा है p माइनस क्यू मिल रहा है, और r के घात में r-1 का गुणा p माइनस क्यू में हो जाएगा बेटा, और इधर मेरा c के घात में हमारा p माइनस क्यू मिला हुआ है, मिलेगा है। अब क्या करना है, इसको समीकरण नंबर मान जाना है थर्ड मानने के बाद हम अगला काम करेंगे, समीकरण जो है फर्स्ट का गुणा सेकंड में कराएंगे, फिर थर्ड में करा देंगे, तीनों का गुणा करा देंगे आपस में। तो हमारा जो LHS का गुणा होगा तो a के घात में हमारा q माइनस आर आएगा, दूसरे में r माइनस पी, तीसरे में हमारा जो आ रहा है p माइनस क्यू, ये सब a का जो घात है बेटा वो जुड़ जाएगा गुणा कराने के बाद। फिर r के घात में क्या आएंगे, तो r के घात में आपको पता है कि हमारा जो r के घात में
जो आने वाला है वो आपका आ रहा है p माइनस 1। इसमें हम आप गुणा होना चाहिए q माइनस आर का, और फिर प्लस लगाइए अगला q माइनस 1, इसमें गुणा होना चाहिए r माइनस p का, और प्लस अगला जो लास्ट आ रहा है वो r माइनस 1 रहेगा, और r माइनस 1, और इसमें गुणा होगा p माइनस q का। इस तरह से ब्रैकेट को क्लोज करके हम RHS तरफ चलेंगे तो हमें a का घात q माइनस आर मिल जाएगा, इंटू b का घात r माइनस p मिल जाएगा, और c का घात p माइनस q मिल जाएगा बेटा। अब आपको बेटा मैं बताने जा रहा हूँ आगे क्या होगा। तो ये सब देख ही रहे हो, सब प्लस माइनस काट दो, तो इसी तरह से प्लस q माइनस q पड़ जाएगा, माइनस q प्लस q पड़ जाएगा, माइनस r प्लस r काट दीजिए तो a पावर 0। इसी तरह से इसका गुणा करा करके जब काटोगे तो r की घात भी 0 आ जाएगा। a पावर q माइनस r हो गया, b पावर r माइनस p हो गया, c पावर p माइनस q हो गया। अब देखेंगे कि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। a पावर हो जाएगा q माइनस r इंटू b पावर r माइनस p, c पावर हो जाएगा p माइनस q। इस तरह से बच्चों अगर हम a का घात अगर हम इसको LHS में लाते हैं बाएं साइड में तो q माइनस r, फिर b का घात हो जाएगा r माइनस p इंटू c का घात हो जाएगा p माइनस q इक्वल टू बच्चों 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया बच्चों। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा भी ध्यान दे देंगे तो आप लगा देंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ग क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान है और कहना है इसका क्वेश्चन का कि समीकरण अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, चलो हम इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां का क्वेश्चन नंबर जो 5वां का जो है बेटा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से समझिए, वीडियो से कंटिन्यू बने रहिए बच्चों, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना होता है तो समय तो उसमें देना ही पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम देखें अंडर रूट 3x प्लस का y माइनस 8 बराबर 0, इसका कहना है कि लंब रूप में बदलिए। ये हमारा क्या है, रेखा का समीकरण है, और इसका कहना है कि इसको लंब रूप में बदलिए। तो लंब रूप में बदलने का रूल क्या है बच्चों, कि पहला काम कि अचर पद को RHS में ले जाना है। अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 को इधर ले जाओ। फिर दूसरा काम क्या होता है कि आप दोनों पक्षों में ना, यानी दोनों तरफ क्या करोगे ना, अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग करोगे प्लस y का गुणांक का वर्ग करोगे। उसके बाद देखोगे कि आपका इसका वर्ग करने के बाद 3 इसका 1 यानी अंडर रूट 4 आ रहा है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 से आप भाग देंगे। भाग दे तो लिखेंगे भाग देने पर। अब भाग दे दीजिए तो आपको पता है कि अंडर रूट 3/2 हो जाएगा x, और ये आपका 1/2 y इक्वल टू 8/2 हो जाएगा। इसको x अंडर रूट 3/2 कर लीजिए, ये y इंटू 1/2, और ये आपका 4 हो जाएगा। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक आया है। लंब रूप का जो रेखा का समीकरण होता है उसका फार्मूला होता है या व्यापक रूप होता है x का अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो देखना है कि कितने कास कितने अंश का मान ये होता है। तो ये हम लोग को पता है कि कास जो है 30 अंश का मान है बच्चों। साइन 60 अंश का मान है, लेकिन साइन 60 अंश का मान कास 30 अंश के बराबर होगा। 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/6 होगा, और प्लस y यहाँ पर अगर साइन आएगा तो साइन पाई/6 लिखेंगे। ये साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारा x कास पाई/6 प्लस y साइन पाई/6 इक्वल टू 4। इस तरह से बच्चों हमारा जो है रेखा का दी हुई रेखा का समीकरण को हमने लंब रूप में बदल दिया। लंब रूप में बदलना भी था बच्चों, देखो कितना आसानी से लंब रूप में प्राप्त हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों। और ये क्वेश्चन हम लोग का कितने नंबर का था, 5 नंबर का था बच्चों। हम लोग का 5वां का घ बता चुका हूँ। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 का घ बताने जा रहा हूँ बच्चों। घ क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आप समझ जाएंगे कैसे इसको हल किया है बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हल कीजिए। 2 कास स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0। तो इसमें देखना है ये त्रिकोणमितीय समीकरण है बेटा। अब त्रिकोणमितीय समीकरण के लिए फार्मूला आपका जो भी है, पहले आप देखो इसको हल कैसे किया जाए। तो पहले कास स्क्वायर x साइन x में चेंज करना किसका आसान होगा, कास स्क्वायर x को चेंज करना आसान है।
हम कास स्क्वायर एक्स को साइन में बदलेंगे और उसके बाद हल करेंगे, फिर देखते हैं कि इसका हल क्या आता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन हम आपको आसान तरीके से समझाते चला जा रहा हूँ बच्चों, और आप समझते चलिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि जब तक लॉन्ग टाइम तक स्टडी करने का आदत डालोगे नहीं ना, तब तक आपकी लाइफ में सफलता मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के समय में सब कोई जानता है कि बिना मेहनत किए लॉन्ग टाइम तक स्टडी किए कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं आता है बच्चों। इसलिए मेहनत करने का आदत डाल लीजिए। और हम आपको क्वेश्चन अगला जो बताने वाला हूँ, क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों घ है। 5वां का ख क्वेश्चन क्या है, चलिए हम बताते हैं आपको। दिया है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस आपका दिया हुआ है 3 sin एक्स और इक्वल टू 0 दिया है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin एक्स बराबर 0 दिया हुआ है। अब चलो मैं हल करके बताता हूँ। तो 2 cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, प्लस हो जाएगा बच्चों 3 sin एक्स बराबर 0। 2 का अंदर गुणा करा दो, 2 माइनस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, और ये बच्चों हो जाएगा प्लस 3 sin एक्स बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर आप देखेंगे -2, 2 बड़ा घात वाले को पहले लिख दीजिए, प्लस का ये हो जाएगा 3 sin एक्स एक्स हो जाएगा, और ये हमारा जो है प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। माइनस से गुणा करा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 sin एक्स -2 बराबर 0। अब 2 का 2 में गुणा करिए, 2 दूनी की 4, घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हमें लगता है कि 4 और पूरते 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 4 - 1 का सेटिंग बनेगा बच्चों। तो ये 2 sin स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे आप 4 - 1 कर लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए sin एक्स -2 बराबर 0। ये 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अंदर जाएगा तो माइनस का 4 sin एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन को ले जा करके आप प्लस साइन एक्स कर दो, -2 बराबर 0 कर दो। इसमें आपका 2 sin एक्स कॉमन हो जाएगा, इससे भाग लगाइए इसमें, तो आपको मिलेगा sin एक्स, प्लस का माइनस में भाग लगा दीजिए, तो -4 sin एक्स में 2 sin एक्स से भाग लगाइए, sin एक्स कटेगा, 2 में 4 में 2 से भाग लगेगा तो 2 आएगा, +1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा sin एक्स -2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा बच्चों। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा जो sin एक्स -2, दूसरे ब्रैकेट में हमारा 2 sin एक्स + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब आप देखेंगे कि हमें किस फैक्टर से मेरा मान निकलने की संभावना बन रहा है। इसमें डबल आपके फैक्टर बन गए हैं, तो sin एक्स -2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका sin एक्स की जो वैल्यू है वो 2 आएगा, चूँकि इसको हम अमान्य कर सकते हैं क्योंकि sin एक्स का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और दूसरा फैक्टर ले लीजिए, 2 sin एक्स इक्वल टू हो जाएगा +1 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो sin एक्स का मान निकालेंगे तो +1 - 1 2 गुणा में आ जाएगा भाग में। अब देखेंगे कि sin कितने अंश का मान है बच्चों, तो -1/2 जो होता है ना, वो sin 210 अंश का मान होता है। तो अगर मैं इसको रेडियन में बदलूँगा तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो आपको 210 अंश में π/180 से गुणा करा दो, 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो 7π/6 कर सकते हैं। ये मेरा sin एक्स हो जाएगा। अब sin थीटा बराबर sin अल्फा जब होता है तो इसका व्यापक हल x बराबर होता है nπ + -1 पावर n होता है। अल्फा का मतलब हो जाएगा बच्चों 7π बट्टा हो जाएगा 6। इस तरह से हमारा इस समीकरण का हल हो गया बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया हल बच्चों। ये आपका 5वां का वह भी 5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, ये भी फाइनल हो गया। अब आपका सबसे अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5वां का अंग, ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बच्चों, और हम इसको बहुत ही कम समय में आपको हम सीख करके बताने वाले हैं। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और मैं समझता हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, और बच्चों 5 का कौन सा क्वेश्चन है, तो अंग है। चलिए ठीक है, और हमको जो सिद्ध करना है वो हम पहले तो लिख कर मैं दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं पूरा यहाँ पे देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। sin 3x sin 2x और sin x इंटू में इक्वल टू sin 3x -10 नहीं
tan 3x इंटू tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x है। इतना बराबर इतना हमको सीध करके बताना है कि इतना का मान इतना होता है बच्चों। चलिए हम सीध करके हम बताते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें, ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो tan 3x इंटू हो जाएगा tan 2x इंटू हो जाएगा tan x इक्वल टू हम लिखेंगे पहले RHS में tan 3x माइनस लिखूँगा tan 2x माइनस लिखूँगा tan x। इतना प्रूफ करके लाना है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी हल करके बताते हैं कि कैसे आता है बच्चों। बहुत ही ईजी सा थोड़ा सा टॉपिक है। सीध करने का मैंने बताया कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। सीध करने के 3-4 तरीके हैं। पहला LHS से RHS लेकर के भी LHS लेकर के RHS ला सकते हो। दूसरा RHS लेकर सरल करोगे तो आपका LHS आ सकता है। तीसरा है कि कोई टॉपिक लेकर सरल कर दो तो आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इतने LHS बराबर आ जाए पूरा रिजल्ट आ जाएगा। और आपको मैंने चौथा बताया था कि अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर दिया है तो उसके सहायता से LHS में मान रखकर सरल करो, RHS में रखकर मान सरल करो और दोनों का मान इक्वल आ जाए, तब भी हमारा त्रिकोणमिति जो क्वेश्चन होते हैं त्रिकोणमिति का या सत्यापन, वो हम आसानी से कर लेते हैं, उस तरह से प्रूव कर लेते हैं। अब चलिए इसको सीध करने के लिए क्या करना होता है। जैसे हम 3x बराबर अगर हम ब्रेक करें तो इसको 2x प्लस x लिख सकते हैं। दोनों तरफ आप tan ले लीजिए तो इधर tan 3x हो जाएगा, tan इधर ले लेंगे तो हमारा 2x प्लस x हो जाएगा। इधर का फार्मूला होता है tan ऑफ a प्लस b का, क्या होता है तो tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला tan a मतलब 2x प्लस tan b, b की जगह पे x है, x लिख दीजिए 1 माइनस tan a का मतलब 2x इंटू tan b की जगह पे x लिख दीजिए। इधर आपका tan 3x हो जाएगा। अब इधर भाग में अगर गुणा कर देगा इधर तो tan 3x और 1 माइनस हो जाएगा tan 2x इंटू हो जाएगा tan x। और बच्चों अगर मैं RHS में देखूं तो ये हमारा हो जाएगा tan 2x और प्लस हमारा हो जाएगा tan x। अब tan 3x का अंदर गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा tan 3x माइनस इसमें गुणा करेगा तो हमारा हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा tan x। RHS में हमारा है tan 2x प्लस दिया हुआ है tan x। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट वाले माइनस वाले को RHS में ले जाइए और RHS वाले को LHS में लाइए। ये हमारा tan 3x माइनस हो जाएगा, प्लस का tan 2x इधर आएगा तो माइनस tan 2x हो जाएगा। उसके बाद प्लस tan x है, अब LHS में लाएंगे तो माइनस tan x हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए RHS में तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा tan 3x इंटू हो जाएगा मेरा tan 2x इंटू हो जाएगा tan x। अब क्या करिए, इसको LHS में ले आइए तो हो जाएगा tan 3x इंटू tan हो जाएगा बच्चों 2x इंटू हो जाएगा tan x। अब ये आपका इधर आएगा तो ये हो जाएगा बच्चों tan 3x माइनस हो जाएगा tan 2x माइनस हो गया tan x। इस तरह से बच्चों देखो हमारा जो रिजल्ट जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है बच्चों। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ये हमारा 5वां का जो अंग है वो क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है बच्चों। अब हम आपको आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 6 में हमको करना है 2 खंड करना है बच्चों। तो हम आपको 2 खंड में से एक बता देता हूँ ख और दूसरा बता देता हूँ ग। चलिए हम आपको 6वां के ख पर ले चलते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको हल करना है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम ख हल करते हैं बच्चों तो कैसे हल करेंगे जरा देखिए। हल पर आते हैं। मेरा कहना इसका कहना है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। यदि 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा का होल पावर यम बराबर 1 है तो यम का न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, छोटा से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। और नंबर कितने का है बच्चों, 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अच्छा ध्यान से समझिएगा। मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखना 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा बच्चों उसका होल घात m दिखाया इक्वल टू 1। अब इसमें काम क्या करिए कि आप इसका हर का परिमेय कर दीजिए। परिमेय करने का 1 प्लस आयोटा नहीं, हर का परिमेय मतलब यह कह लो कि इसका 1 माइनस आयोटा का संयुग्मी काल्पनिक भाग के सामने जब माइनस है तो प्लस चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 1 माइनस आयोटा और इसका संयुग्मी हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसका आप गुणा कर दीजिए इसमें और पूरा होल घात इसका यम है तो लिए रहिए।
इक्वल टू 1। अब बच्चों इसके बाद 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा गुणा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का है, इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम आपको बताएं कि अगला जो आपका होने वाला है जो क्वेश्चन का हल, वो टॉपिक को समझिए। और यहाँ पे बेटा जो हम लोग अगले स्टेप पर आ रहे हैं थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा का गुणा होगा तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। होल घात यम है, यम रखिए इक्वल टू 1। यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलिए, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे आयोटा, और हमारा बी स्क्वायर तो प्लस आयोटा का स्क्वायर कर दूंगा। नीचे मेरा 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और बड़ा कोष्टक लगा दीजिए ऐसे, पावर यम ले लीजिए इक्वल टू 1। अब देखिए 1 स्क्वायर 1 प्लस उसमें गुणा करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर का देखो माइनस 1 आएगा, प्लस बाहर है तो फाइनल माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से होल पावर 1 इक्वल टू 1। अब बच्चों देखो प्लस का 1 माइनस का 1 काट दीजिए, 2 आयोटा नीचे 2 आ जाएगा और इक्वल टू हमारा 1, इसका होल घात तो मेरा यम रहेगा ही, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो आयोटा की घात हमको क्या मिलने वाला है, आयोटा की घात क्या मिलने वाला है, आयोटा की घात यम। अब देखो किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, आयोटा की घात 0 ले लीजिए तो आधार समान है तो आप घात को बराबर कर सकते हो, m बराबर 0। बच्चों हमको सबसे जो आपका इस क्वेश्चन का सबसे न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना था वो आ चुका है, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। और ये क्वेश्चन कितने का है, 10 अंक का है बच्चों, 10 नंबर का है। और अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों हम आपको अगर ले जाएं तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ रहा है, द्विपद पर में से आ रहा है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये अगर ध्यान से समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों। NCR प्लस दिया हुआ है, NCR R माइनस 1 है और इक्वल टू N प्लस 1 CR। इस क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों हमारा दिया हुआ है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे माइनस है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, ये NCR है प्लस NCR R माइनस 1 है इक्वल टू N प्लस 1 CR। अब देखो इसको मुझे प्रूव कर देना है, सिद्ध कर देना है कि इसका मान इसके बराबर होता है। तो बच्चों करिए क्या ना, LHS ले लेता हूँ। LHS लेने के बाद लिखूंगा NCR प्लस NCR माइनस 1 R माइनस 1। अब देखो करो क्या, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पर खोला जाए तो खोलेंगे तो बेटा हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा मेरा n माइनस r फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल, पदांक को फैक्टोरियल में लिखिए या r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे क्या हो जाएगा, इसको फैक्टोरियल में लिखना है। अब इसमें इतना में से इतना घटा के लिखना है तो n माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल लगेगा इसमें। अब एक काम करिए कि इसमें देखो r फैक्टोरियल है, r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो किसको आप सरल प्रसार कर सकते हो, r फैक्टोरियल को एक बार खोलेंगे तो इतना आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल बटे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक बार खोल देंगे तो r माइनस 1, तो r माइनस 1 यहाँ पर रुकना है, फैक्टोरियल लगा दीजिए, n माइनस r फैक्टोरियल को रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे आपका n फैक्टोरियल तो है ही। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो नीचे हमारा है r माइनस 1 फैक्टोरियल और इसको n माइनस r प्लस 1 है, इसको एक बार प्रसार कर देंगे तो ये घट जाएगा तो n माइनस r हो जाएगा, फैक्टोरियल लगा दीजिए, रोक दीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद बच्चों अगर देखा जाए तो n फैक्टोरियल दोनों में है, r माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी है इसमें भी है तो कॉमन हो जाएगा, और r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ साथ n माइनस r फैक्टोरियल इसमें भी दिख रहा है, n माइनस r फैक्टोरियल इसमें भी दिख रहा है। तो जो मेरा जो कॉमन निकलने वाला है वो चीज़ें अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे इसको भाई आगे, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू n फैक्टोरियल कॉमन, ऊपर नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल भी हमारा कॉमन में आ जाएगा। अब इससे हम अगर भाग लगाते हैं जो कॉमन लिए है, इतना तो कॉमन पूरा पूरा हो गया है, ये कॉमन में आ गया है तो भाग लगाएंगे तो केवल 1/r बचेगा।
और इसमें अगर हम बात करें तो 1/r बच रहा है और आगे कौन सा चिन्ह है भाई, प्लस है, और n फैक्टोरियल कट जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कट जाएगा, n माइनस r प्लस 1 बचेगा, यानी प्लस लगाएंगे 1/n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करिए कि हमारा n फैक्टोरियल बटा r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। अब आप देखेंगे क्रॉस गुणा करिए, इसका गुणा 1 में कराइए तो n माइनस r प्लस 1 और r का 1 में गुणा कराएंगे तो r, और हर में गुणा करेंगे तो r इंटू n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस r प्लस r कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आप देखेंगे कि r का गुणा आकर इसमें गुणा करेगा तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। और पहले तो इसको लिख लेते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n माइनस r हो जाएगा फैक्टोरियल, और यहाँ इनटू में अगर देखा जाए तो n प्लस 1 हो जाएगा। नीचे हमारा जो है r इंटू n माइनस r प्लस करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा और ये आपका 20 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा जब इसमें करेंगे ना तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा, और बच्चों इसका गुणा इसमें कर दो तो r को इसके साथ ले आओ ना तो r माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसके n माइनस r फैक्टोरियल के साथ इसको लाओ तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, और इंटू में हो जाएगा मेरा n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे अगर आपका इस तरह से है, अगर 5 फैक्टोरियल अगर आपका मान लो 4 है तो इसके साथ फैक्टोरियल लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप n प्लस 1 जो बड़ी संख्या है इसके साथ फैक्टोरियल लगा दीजिए n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया बच्चों। और नीचे अगर आप देखें तो इसमें r फैक्टोरियल लिख दीजिए और इसको जो है सेटिंग बना दीजिए, n प्लस 1 कर दीजिए, माइनस r को आगे कर दीजिए और यहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए। अब देखिए इसका किसका ये आपका इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम द्विपद गुणांक के पदों में लिख सकते हैं। c के फॉर्म में जो है ऊपर वाला जो होता है वो c के घात में रहता है, और ये पदांक क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर NCR पदांक में क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये r आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू किसका है, तो RHS का है। ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो गवां क्वेश्चन है वो हम लगा चुके हैं बच्चों। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक बात को कैलकुलेशन में बताया हूँ, इस जो को ध्यान से समझ गए होंगे। अब आपको हम 7वां में ऑप्शन दे रखा है कि क में दिया हुआ है दिस क्वेश्चन और ख में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो हम 7वां का क करते हैं बच्चों। n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 a पावर n प्लस b पावर n तो a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। तो इसके मतलब कि ये जो है ना a और b का गुणोत्तर माध्य है। तो बच्चों ये क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7वां के क जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क है, और इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बच्चों दिया हुआ है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1, नीचे दिया हुआ है a पावर n प्लस b पावर n। अब ये कह रहा है a और b का गुणोत्तर, तो गुणोत्तर माध्य बच्चों मैं आपको बता दूं, a और b के बीच गुणोत्तर माध्य कैपिटल G बराबर अंडर रूट ए बी होता है। तो a और b के बीच गुणोत्तर माध्य को लिखूंगा ए बी अंडर रूट ए बी। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको अंडर रूट ए बी लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 बटा a पावर n प्लस b पावर n इक्वल टू, इसको घात में लिख दीजिए तो ए बी के मूल घात 1/2, और इन ब्रेक करेंगे तो आपका a के घात पर भी 1/2 आएगा, b के घात में भी 1/2 आएगा। अब क्या करिए कि ये भाग में आ जाइए उधर, तो आपका a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इक्वल टू हमारा a पावर 1/2 इंटू b पावर 1/2 इंटू में जाकर लग जाएगा a पावर n प्लस b पावर n, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या करना है कि a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इक्वल टू
ये गुणा करेंगे तो एक का 1/2 घात है और एक का n है, तो आधार है समान तो घात उड़ जाएगा, 1/2 प्लस n बना देगा। इंटू में b पावर 1/2 ही रहेगा, इसका गुणा इसमें कराइए तो b का घात 1/2 और यह जुड़ जाएगा a पावर 1/2, b के घात हो जाएगा 1/2 प्लस n हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद अगर हम देखें a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इस बराबर a पावर 1/2 प्लस n इंटू b पावर 1/2 प्लस a पावर 1/2 b पावर 1/2 प्लस n1। अब किसमें करना क्या है कि a का घात n प्लस 1 है, a का घात n में 1/2 जुड़ा है, n में 1 जुड़ा है, तो ये बड़ा घात है, ये छोटा घात है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो a पावर हो जाएगा मेरा n प्लस 1 और माइनस में आकर लग जाएगा a के घात में 1/2 प्लस n इंटू b पावर 1/2 और ये b पावर n प्लस 1 को RHS में ले आइए तो हमारा जो एक टर्म्स पहले से है a पावर 1/2 इंटू b पावर 1/2 प्लस n और ये हमारा बच्चों आ जाएगा माइनस का b पावर n प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही, अब देखो कॉमन लेना है तो आपको पता है घात में छोटा घात वाला कॉमन लेते हैं, a के घात n प्लस 1 a पावर 1/2 प्लस 1, इन दोनों में जो है छोटा ये है तो a की घात हम 1/2 प्लस n कॉमन ले लेते हैं और इसमें आप देखेंगे बच्चों कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, बारी बारी से भाग, जब इसका भाग इसमें देंगे तो हमारा a पावर 1/2 आएगा, a पावर 1/2 आएगा। कैसे आएगा चलो हम इधर बता देता हूँ कैसे आएगा। जैसे a पावर n प्लस 1 में अगर a पावर अगर हम भाग दे रहे हैं 1/2 प्लस n से तो आधार समान है तो घात घटता है तो n प्लस 1 ये आपका माइनस में आकर यहाँ लगेगा तो -1/2 माइनस n, तो माइनस n प्लस 1 कटेगा, एक में से आधा घटेगा तो a का घात हाफ बचेगा 1/2। इसी तरह से प्लस माइनस का भाग माइनस हो जाएगा, जब इसका भाग इसमें लगेंगे ये कटेगा तो माइनस b पावर 1/2 आ जाएगा बच्चों। और ये हमारा जो हो जाएगा इधर देखिए b का घात आपका 1/2 प्लस n है, यहाँ पर ये तो छोटा घात है तो b का घात 1/2 प्लस n कॉमन ले लीजिए। अब इसमें भाग जब लगाएंगे तो आपका ये कटेगा, a के घात में 1/2 बचेगा प्लस माइनस का भाग माइनस, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो b का घात 1/2 बचेगा। अब बच्चों दोनों तरफ जब सेम मान मल्टीप्लाई में हो तो ये कट जाता है, इस तरह से a के घात में 1/2 प्लस n है, चाहो तो n प्लस 1/2 कर सकते हैं। इधर b का घात में हमारा n प्लस 1/2 है, इंटू में 1 ले लीजिए। अब ये आकर भाग में आ जाएगा तो a के घात में n प्लस 1/2 हो जाएगा बच्चों और नीचे हमारा आ जाएगा b के घात में n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, घात जब समान होता है तो इस होल घात में a बाई b का होल घात n प्लस 1/2 लिखूंगा इक्वल टू 1 लिखूंगा। और बच्चों आपको पता है कि a बाई b का होल घात अगर n प्लस 1/2 हो जाए और इधर अगर आपका 1 है तो आधार समान होगा, तो n का मान निकालने के लिए मुझे आधार समान चाहिए, तो a बाई b आधार LHS में है तो आप RHS में भी a बाई b लिख करके घात 0 लगा दीजिए। तो अब जब यहाँ पे घातों की तुलना जब करेंगे, घातों की तुलना करने पर, और बच्चों जैसे ही घातों की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो घात है यानी n पावर 1/n प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो n बराबर प्लस 1/2 इधर आएगा माइनस 1/2। इस तरह से बच्चों हम n का मान निकाल लेते हैं, ये हम लोग का हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग जो है कि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और 24 का जो पेपर था गणित का बच्चों, वो हमने पूरा का पूरा पेपर हल कर चुका है। और अगर वीडियो को लास्ट तक आपने देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हल है आपको प्राप्त हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और मैं मां सरस्वती से कामना करता हूं कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, अच्छे से अच्छे जो है कि नंबर से पास हों, क्योंकि मैंने संपूर्ण जो हल बताया है या तो ये पेपर अर्धवार्षिक में आ गया है, अगर आ गया तो 100 में 100, और अगर नहीं आया तब भी एक मॉडल के रूप में ये रहेगा। तो जो परीक्षा दे चुका है वो भी इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करें इस पेपर का, और जो देने वाला है वो भी जो है इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके वो तैयार करने बच्चों, क्योंकि ये आपका जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली के लिए तो मान लीजिए ये तो ही है, लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये आपका जो है कि एक मॉडल का काम करेगा, एक मॉडल पेपर का काम करेगा बच्चों। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।